बहुत सारे लंगूरों को देखता हूँ यूट्यूब पर बोलते हैं बच्चों नोबी की गणित कठिन है नोबी की गणित। बहुत सारे लंगूर लोग यूट्यूब पर वीडियो बना बना कर बोलते हैं बच्चों क्लास 10 का कॉन्सेप्ट 9th में घुसेड़ दिया है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट 9th में घुसेड़ दिया है। अबे लंगूरो, तुम हो अंगूरो, तुम हो बेवकूफ़ो, साले बच्चों को डराते हो। लेकिन प्यारे बच्चों डरना नहीं, अरे बहुत इजी है, अरे बहुत इजी है। तुम पढ़ किससे रहे हो? अरे तुम द ग्रेट अमन साहू सर से पढ़ रहे हो भाई। इतना इजी है, इतना इजी है कि तुमको एक बार में समझ में नहीं आया तो मेरा नाम अमन साहू नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, हर चीज सरल होती है, सब कुछ सरल है भाई, गणित बहुत सरल है। चलो तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज सेट 8.2 हम करेंगे सोल्व करेंगे, सोल्व प्यारे बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18। देखो यहां पर ना आपको एक AP दी है, यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे हम गिवन। हमें क्या दिया है यहां पर? हमको यहां पर एक AP दी है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिए? 3 के बाद क्या है यहां पर आपका 8। 3 में कितना जोड़े कि 8 आया? 3 में हमने 5 प्लस करे तो 8 आया, फिर 8 में फिर 5 प्लस करे हमने तो आया आपका 13। 13 में फिर 5 प्लस करे तो आया आपका 18, फिर डेट ये आगे बढ़ती जा रही है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यहां पर ये होता है प्यारे बच्चों कि एक निश्चित संख्या हम इसमें जोड़ेंगे। यहाँ हम 3 में 5 जोड़े तो 8 आया, फिर 5 जोड़े, 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 5 जोड़े, तो 5 जोड़ते जाएंगे तो ये आगे बढ़ती जाएगी। ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, या तीसरा टर्म हो गया, या फोर्थ टर्म हो गया। तो इसी प्रकार आगे बढ़ने पर 10th नंबर का टर्म क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 10th नंबर का टर्म क्या होगा? और 26 नंबर का टर्म क्या होगा? अब हम यदि 5 प्लस कर करके हम देखेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगी और भाई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो समांतर श्रेणी है, ये जो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका 10th नंबर का और 26 नंबर का टर्म क्या है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म, TERM। आपको पूरा ऐसे लिखना है। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा A से शो करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम कहाँ से शो करते हैं? फर्स्ट टर्म को हम हमेशा A से शो करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा A से शो करते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट मतलब शुरू वाला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है 3 है। शुरू वाला जो टर्म होता है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये हो गया आपका 3, ये लिख लिया मैंने 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, COMMON, कॉमन डिफरेंस, DIFFERENC, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम कहाँ से शो करेंगे? कॉमन डिफरेंस को हमेशा याद रखोगे आप D से शो करते, कहाँ से? D से, इक्वल। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है आपको, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। सेकेंड टर्म कितना है? हम आपको हर सवाल में यही करना है, बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। ये सेकेंड टर्म में दिख रहा है, सेकेंड टर्म में हो गया आपका यहाँ पर A माइनस, इसमें से आपको फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म आपका 3 है, ये आपको माइनस कर देना है। D का हो गया D, इक्वल का हो गया इक्वल, 8 में से 3 माइनस करे, ये हो जाएगा आपका 5। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पर कितना? 5। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमको 10th और 26 टर्म हमको निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों, कई लोग बोलते हैं फॉर्मूला याद करो अलग से, ये कर, अरे फॉर्मूला भाई तुम सवाल करते करते तो वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ अलग से फॉर्मूला याद ही मत करो। तुम सवाल को, जब एक सवाल को तुम 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, एक सवाल की 5 बार प्रैक्टिस करो, तुमको फॉर्मूला अपने आप रट जाएगा।
ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है आपको द फॉर्मूला FORMUL लिखना भी है, फॉर्मूला फॉर द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन AP, मतलब AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला। ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AP के nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूला, इसको रट लीजिए, ठीक है। ये इसको पूरा रट लीजिए, याद कर लीजिए कि किसी AP के nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमें टेंथ नंबर का टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, है ना, टू फाइंड कौन सा, 10th टर्म। अब 10th टर्म हम फाइंड करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 10। हम 10th टर्म फाइंड कर रहे हैं ना, 10th टर्म फाइंड कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी, हम 10वां पद फाइंड कर रहे हैं ना, 10th टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, n की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर 10। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई देखो, हमारे पास अब यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट, SUB पूरा लिखना है आपको भी, ऐसे ही है ना, STITUD सब्स्टिट्यूट। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, n इक्वल 10 कोमा, और क्या वैल्यू हमारे पास, A इक्वल 3 और D इक्वल 5। यहाँ लिख लेंगे हम A इक्वल 3 और D इक्वल कितना है 5, n इक्वल 10, A इक्वल 3, D इक्वल 5। ये सारी जो वैल्यू है हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ रख देंगे इनको, इस फॉर्मूला में रख देंगे, है ना। इन सारी वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, फॉर्मूला में। तो इसके आगे लिखेंगे इंटो द फॉर्मूला, FORMULA फॉर्मूला, है ना। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला में हम रख देंगे ये वैल्यू को, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब रख देंगे। फॉर्मूला हमारा Tn है, Tn इक्वल ये हो गया यहाँ पर आपका A प्लस का हो गया प्लस n-1 D, n-1 इंटू डी। चलो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम, T का हो गया T, n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल 10 है, तो n की वैल्यू हो गई 10, इक्वल का हो गया इक्वल, A लिखा है, A की वैल्यू कितनी है 3 है, A की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू रख दी 3, प्लस का हो गया प्लस, n लिखा है, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है, तो n की जगह पर रख दिया मैंने 10, -1 का हो गया -1, D लिखा है, D की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू रख दिया मैंने 5। ये आ गया आंसर। T10 इक्वल 3 प्लस 10 में से बन गया कितना बचेगा 9, ये बचा आपका 5। T10 का हो गया T10 इक्वल का इक्वल, 3 का हो गया 3 प्लस का प्लस, 9 गुणा 5 9 पन्ना 45। T10 इक्वल 45 और 3 48, जे आ गया आपका 10th नंबर का टर्म, 10th टर्म आ गया 48। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके बेबी, ओके पापी। चलो अब क्वेश्चन ने हमें एक चीज यहाँ पर और क्या बोला था, क्वेश्चन ने हमें यहाँ एक चीज और बोला था, 26 टर्म भी फाइंड करना है, 26 नंबर का टर्म भी फाइंड करना है ना, 26 नंबर का टर्म है। तो यहाँ लिखेंगे हम 26 नंबर का टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, टू फाइंड, FIND फाइंड 26th टर्म, TERM टर्म लिखा है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या जाएगी 26, n इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर 26। और कौन, अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, SUBSTITUDE
TUD सब्सटीट्यूट कर देंगे। n इक्वल्स 26, n इक्वल है आपका यहाँ पर कितना 26 कॉमा, और क्या क्या दिया था आपको यहाँ पर a इक्वल 3 और d इक्वल 5, a इक्वल 3 d इक्वल 5, a इक्वल 3 कॉमा d इक्वल 5 इंटू फॉर्मूला INTO इंटू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है TN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। T का T, N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू 26 है, N का वैल्यू 26 इक्वल का इक्वल A लिखा है, A का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू रख दिए 3 प्लस का हो गया प्लस, N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू 26 है, N का वैल्यू 26, N का वैल्यू रख दिए 26 माइनस 1 का माइनस 1, D लिखा है, D का वैल्यू है 5, D का वैल्यू 5, D का वैल्यू रख दिया हमने 5। अब इक्वल का इक्वल 3 का 3 प्लस का प्लस 26 में से 1 गया 25 मल्टीप्लाई 5 का 5 इक्वल का इक्वल 3 का 3 प्लस का प्लस 25 में 5 का मल्टीप्लाई करो 25 5 125 इक्वल 125 और 3 128। दिस इज द आंसर बेबी। ये हो गया आंसर, उतार लो, नोट कर लो।